बच्चों, मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको रीढ़ की हड्डी पार्ट 3 कृतिका में से करवाऊंगी। बेटा, कल हमने पढ़ा था कि जो है उमा, जो राम स्वरूप की लड़की है, वो बीए पास है और उसकी माँ का नाम प्रेमा है। उनके घर में एक नौकर है जिसका नाम रतन है, और जो गोपाल प्रसाद और शंकर उसका बेटा जो है उसको देखने आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां हो रही हैं घर में। तो आगे पढ़ते हैं बेटा। बाबू गोपाल प्रसाद और उसके लड़के शंकर का नाम। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। लोक चतुराई होती है बेटा जो लोक व्यवहार में जो सियानापन होता है, चालाकी होती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। फितरती होता है बेटा शरारती, अनुभवी जिसने दुनियादारी देखी हो। उनका लड़का बहुत खीस निपोरने वाला। खीस निपोरना होता है बेटा चापलूसी करना, या बेकार में जो दांत खिसकटाते हैं ना, दांत बार बार जो है दांत निकालना, उसको बोलते हैं। आवाज़ पतली है और खिसियाहट। खिसियाहट होता है शर्म या संकोच भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। यानी कि जो जैसे बार बार जो दांत निकालते हैं और कमर झुकी होना, ये सारी जो बातें हैं ये उस लड़के के बारे में बता रहे हैं। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हैं इधर तशरीफ लाइए। तशरीफ लाना में इधर बैठिए। इधर बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बैंत फिर गिरता है। तो बैंत होता है बेटा जो हाथ में लेकर जो चलते हैं, डंडा जिसको बोलते हैं। राम स्वरूप ये बैंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। तो फिर ये जो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, जो गोपाल प्रसाद है, इसे पूछ रहा है कि भी जो है हमारा जो मकान है, आने में कोई तकलीफ हुई, ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप हैं, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहीं कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप, हैं, ये लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। तो बेटा कांटों में घसीटना होता परेशानी में डालना। हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की और मुखातिब होकर मुख करना, उसकी तरफ मुँह करके, लड़के की तरफ मुँह करके, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो जो है ये राम स्वरूप जो हैं अब शंकर से बातें करने लग रहे हैं। पहले जो गोपाल प्रसाद यानी कि लड़के के जो हैं पिताजी से बातें कर रहे थे। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आता हूँ। वीकेंड होता है बेटा सप्ताह का लास्ट डे, फर्स्ट या सेकंड, जैसे सैटरडे और संडे। राम स्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हैं जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन होता है बेटा फासला या अंतर। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया। क्या बताएं, इन लोगों की इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था, स्कूल से आकर दर्जनों को चूड़ियाँ उड़ा जाते, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी भूख। तो जो है ये गोपाल प्रसाद बता रहे हैं। राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे में की 2 आती थी। फिर ये है ना बेटा अपने ज़माने की बातें याद करने लग जाते हैं। कौन कौन? राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद। जनाब, ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। हजम इस मतलब खाकर ढकार मारना जो है हजम हो जाता है अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। फिर बेटा ये अपने ज़माने की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे कोई खेल नहीं होता था, सिर्फ हॉकी और क्रिकेट होता था। आजकल तो बहुत सारे खेल होते हैं। शंकर और रामस्वरूप में खींचे निपोरते हैं। तो जो है आगे बेटा राम स्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की बात दूसरी थी। हैं
गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठ जाए कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे, जना मैं सच कहता हूँ उस ज़माने की मैट्रिक भी आज वह अंग्रेजी लिखता था कि फराटे की आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो बेटा पहले की जो है 10वीं पास और आज की एमए पास बेटा बराबर हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने तो जब्त करना मुश्किल हो जाता है यानी कि संभालना मुश्किल हो जाता है कि हम रोक नहीं पाते अपने ज़माने की मतलब बातें करते हुए। रामस्वरूप, हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना है, शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप, चौंकर, बिजनेस, बिज समझ कर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ करता होता बेटा शिष्टाचार। रामस्वरूप, हैं, तकल्लुफ़ किस बात का? हैं, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है। तकदीर होता बेटा भाग्य कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, और वरना मैं किस काबिल हूँ? हैं, माफ़ कीजिएगा ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान की हैसियत हैसियत होता है बेटा, सख्ती भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखता है, खखार कर में खांसी की आवाज़ में। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? फिर वो गोपाल प्रसाद और शंकर आपस में मतलब पापा और बेटा दोनों आपस में बातें करते हैं, क्योंकि जो है राम सब कुछ काम के लिए अपने अंदर चला गया था। ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। फिर रास्ते रुक जाते हैं। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? बेटा बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में काफ़ी पानी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका होता है बेटा स्वाद। राम स्वरूप, हैं करते कहते तो आप सही हैं। पहला पकड़ाते शंकर, खखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, आमदनी होता बेटा आय। राम स्वरूप शंकर को पहला पकड़ाती हुई, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करेंगे। तो चू करना बेटा विरोध में बोलना। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह आपकी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, देखिए फिर सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। तो बेटा ये स्टैंडर्ड होता है मापदंड या गुणवत्ता, माफिक होता है बेटा के अनुसार। तो ये जो आपस में ये अब रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद आपस में चाय पीते हुए बातें करते हैं, और रामस्वरूप को जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब होता है बेटा बिगड़ जाना। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते, तस्त्री होता बेटा प्लेट, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर यानी कि मुख करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? राम स्वरूप, यहीं की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है। राम स्वरूप, बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। निहायत बेटा बहुत ज़रूरी है।
कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती, आपकी लड़की तो ठीक है। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपकी इसी बातचीत हो चुकी है तो यह रस्म रस्म होता है, रिवाज ही समझिए। राम स्वरूप, हैं ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा, जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जन्म पत्र तो बेटा जो आजकल जन्म पत्र ही मिलाते हैं उसको बोलते हैं जायचा होता है बेटा। जायचा और यो जन्म पत्र इसको बोलते हैं। राम स्वरूप जी, जायचे का मिलाना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, ये तो गलत है न। भनक पड़ना बेटा चोरी छिपे बात का पता चलना। गोपाल प्रसाद, चौक, राम स्वरूप चौक कर क्या। गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। मेम साहब होता है बेटा पर जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको बोलते हैं, और नखरेता नखरेबाज इसको बोलते हैं। बस हद से मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उसकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिएगा। ग्रेजुएट होता है बेटा जो BA बोलते हैं उसको, BCom BSc। भला पूछिए इस इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अकल के ठेकेदार होते हैं बेटा जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उसको बोलते हैं। अरे मर्दों का तो है ही पढ़ना और काबिल होना में योग्य होना। अगर औरतें भी वहीं करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। पॉलिटिक्स होता है बेटा राजनीतिक, और बहस होती है चर्चा। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो बेटा जो है आपस में दोनों बातें करने लग रहे हैं कि लड़कियों का जो है जो पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों की से ये जो है दकियानूसी विचारों के आदमी हैं। और जो इनका लड़का जो है वो अपने जो है पिता की हाँ में हाँ मिलाते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द की के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं, है करते हैं। फिर शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। राम, हाँ हाँ, फिर गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। तालीम होता है बेटा शिक्षा, ये उर्दू फारसी का शब्द है तालीम। राम स्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थी क्या, बताइए वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप, मेज़ की एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ। गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। तस्तरी होता है बेटा प्लेट। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ा कर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। ताकना मीन्स देखना बेटा। राम स्वरूप, है यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। राम स्वरूप, जरा सबका जरा शक पकाकर, शक पकाना होता है बेटा घबराना। जी, वह तो
वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद: पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ? राम स्वरूप: नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया न। अर्ज करना होता है बेटा, प्रार्थना करना। गोपाल प्रसाद: संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में। संतुष्ट होता है बेटा तसल्ली के साथ। ये बैठो बेटी। राम स्वरूप: वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद: चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप: जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ। तो एक उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। तल्लीनता होता है बेटा मगनता, मगन होना। यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। मस्तक में जो है माथा। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों में मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप: क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद: नहीं नहीं साहब, काफ़ी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद: अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप: थोड़ी और थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद: उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। राम स्वरूप: हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद: यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप: सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। तो जो हैं ये सारी जो हैं, दोनों जो हैं उस राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जो उमा से ही बातें करते हैं बेटा। गोपाल प्रसाद: ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं। लेकिन उमा चुप है उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। अधीर होना, बेचैन होना। और राम स्वरूप शक पकाते हैं। शक पकाना बेटा वो घबराना। राम स्वरूप: जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद: हैं जरा शर्माती है इनाम तो इसने गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में: जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। मुंह खोलना मीन्स बोलना। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं? जवाब दो न। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में: क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा अब मुझे क्या लेने दीजिए बाबूजी। ये जो वहाँ से मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा इनसे पूछे कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर: बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? उमा तेज आवाज़ में: जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। नाप तोल करना यानी एक एक चीज़ को ठोक बजा कर लेना। और ज़रा आप अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हौसले के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे? तुम्हें चारों तरफ घूमना। और वहाँ से कैसे भगाए थे? शंकर: बाबूजी चलिए। जो पल लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा: जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झाक या कायरता दिखाई है। ताक झाक करना, इधर उधर देखना बेटा। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है तो, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुँह छिपा कर भागे थे। मुँह छिपा कर भागना भी शर्मिंदा होना, ये मुहावरा बेटा। राम स्वरूप: उमा गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से: बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप: आपने मेरे साथ दगा किया। दगा होता धोखा देना। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी, यानी 10वीं तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है?
मैं चलता हूँ। बैत ढूंढ कर उठाते हैं बीए पास। उफ, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह बात लगाइएगा, यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। बेबसी होता है बेटा लाचारी। और उनके लड़के की रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर दम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। बेटा एक नाटक था ये, यानी कि जो है लड़की को देखने आते हैं तो जो है जैसे पहले गाय और भैंस की तरह जो खरीदार होते हैं उनको जैसे बेच दिया करते लड़की को, उसकी कोई मतलब उससे पूछा नहीं करता तुम्हें कैसी शादी करनी है, कैसे लड़के से शादी करनी है। तो बेटा लेकिन आजकल जो है ज़माना बदल गया है। और शायद ये आपको लेसन समझ में आ गया होगा। और धन्यवाद बेटा।